ये कहानी शुरू होती है 300 साल पहले। आमेर के महाराजा ने 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था। जल महल के निर्माण के पीछे एक विशेष कारण था जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए कि आखिरकार उस समय क्या कहानी हुई थी कि जल महल का निर्माण हुआ। बात है 15वीं शताब्दी में। इस क्षेत्र में अकाल पड़ने पर आमेर के शासक ने बांध बनाने का निश्चय किया ताकि आमेर और अमानगढ़ के पहाड़ों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा किया जा सके। पानी के निकास के लिए यहाँ पर 3 आंतरिक दरवाजे बनाए गए जो मानसागर झील बनकर तैयार हुई। इस झील की सुंदरता उस समय के राजाओं के आकर्षण का केंद्र था। राजा अक्सर नाव में बैठकर इसकी सैर किया करते थे और राजा सवाई जयसिंह ने झीलों के बीचों बीच महल बनाने का निश्चय किया ताकि अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ झील के मध्य में शाही स्नान कर सके। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि जल महल का निर्माण वर्ष 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह ने बतख के शिकार के लिए एक होटल के रूप में निर्माण किया था। परंतु इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जल महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1750 में करवाया था। इस जगह को कभी भी महल के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन बाद में इस महल की सुंदरता को देखते हुए महाराजा जयसिंह ने इस महल को बनाया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने मानसागर झील का निर्माण भी एक बांध बनाने के लिए किया था। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो जल महल 5 मंजिला वाली इमारत है जो राजपूत वास्तुकला शैली से प्रेरित है। जल महल की 5 मंजिलों में से 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं और 1 मंजिला केवल इसकी 5वीं मंजिल देखी जा सकती है। इस महल का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसके कोने पर 4 अष्टकोणीय आकार के छतरी मौजूद हैं। इस महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। किले में कुल 21 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं। इस खूबसूरत महल की छत पर एक सुंदर गार्डन है जिसे चमेली बाग नाम से जाना जाता है। इस बाग में के मध्य में एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल नृत्य कलाकारों के लिए किया जाता है। अगर इसके बारे में बात करें कि आखिरकार इस महल को क्यों बनाया गया है तो जानते हैं इसके बारे में कुछ। रानियों के साथ स्नान करने के लिए महाराजा ने महल का निर्माण करवाया था। अरावली पहाड़ी के गर्भ में मौजूद यह महल जल महल की झील के मध्य होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। वैसे तो जल महल 5 मंजिला है, लेकिन इसकी 4 मंजिला सदाएं पानी में डूबी रहती है और सिर्फ 1 मंजिला पानी के ऊपर दिखाई देती है। इस महल के किसी भी जगह से पानी का रिसाव नहीं होता है क्योंकि इसे बनाने में मौजूद चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और काफी बड़ी बड़ी दीवारों को निर्माण किया गया था। जल महल का निर्माण आवासीय तौर पर न होकर एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर किया गया था। इसी कारण से आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जल महल के अंदर कोई भी कमरा नहीं है। इस महल की सबसे खास बात यह है कि जल महल में गर्मी नहीं लगती क्योंकि इसके कई मंजिल पानी के अंदर निर्माण किए गए हैं। यहाँ से सुंदर झील का नजारा भी आप आराम से देख सकते हैं। महाराजा जयसिंह ने जयपुर की जल प्राप्ति हेतु गर्भावती नदी और बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील पर स्थान इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह ने यज्ञ के बाद अपने पंडितों के साथ और रानी के साथ नहाने के लिए बनवाया था। महल के ऊपर मंजिलों की चारों कोनों पर बुर्जों की छतरियां एवं बीच की मंजिल पर संगमरमर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। वैसे तो जल महल के ऊपर एक नर्सरी बनी हुई है। जल महल की नर्सरी में 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये यहाँ के प्रदूषण वाले मौसम को दूर करता है। यूँ तो जल महल की नर्सरी बहुत पुरानी है, फिर भी इस नर्सरी में लगभग 50 माली वृक्ष देखभाल करने के लिए लगे हैं। जल महल की नर्सरी की खास बात यह है कि यहाँ पर 150 साल पुराने पेड़ उनको ट्रांसप्लांट करके नया जीवन दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं आज के जल महल के बारे में कि आखिरकार आज जल महल कैसा दिखता है। जल महल आंखों को देखने वाले मनमोहक रूप में बनाया गया है। पारंपरिक वृंदावन के नाविकों ने यहाँ राजपूत शैली में लकड़ियों की नावों को बनाया है। पानी में छपछप करता हुआ नाविक ही आपको जल महल ले जा सकता है। यदि आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आपको चमेली बाग भी देखने को मिलता है जिसकी सुगंध निश्चित ही आपको पसंद आएगी। सरोवर के आगे आपको विशाल पर्वत देखने को मिलेगा जिसका ऊपर ऐतिहासिक मंदिर और किले बने हुए हैं और सरोवर के दूसरी तरफ आपको गुलाबी शहर जयपुर देखने को मिलेगा। जल महल का सबसे आकर्षण बदलाव खुद सरोवर ही है क्योंकि तकरीबन 2 टन टॉक्सिन को बहाया जाता है।